किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की दो किस्में कोलक 16-202 और कोसा 18-231 में सबसे अच्छी किस्म कौन है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे और उसका कारण भी बताएंगे। सबसे पहले कोलक 16-202, इस वैरायटी की बहुत अच्छी बात है कि जमाव जल्दी होता है और नंबर ऑफ़ टिलर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन गन्ने की मोटाई कम है और जो टिलर्स आते हैं वो स्टैगर्ड हैं। कुछ टिलर्स पहले आते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा टिलरिंग मदर शूट के बाद होती है, जिसके कारण अगर इस गन्ने को हम बहुत नज़दीक लगाते हैं तो मोर्टेलिटी टिलर्स की, यानी जो टिलर्स निकलते हैं उसमें से काफ़ी टिलर्स मर जाते हैं या छोटे रह जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं रह जाती है। लेकिन अगर दूरी पर इस वैरायटी को लगाया जाए तो नंबर ऑफ़ टिलर्स और उनकी मोटाई और कितने टिलर्स मिलेबल केन बनेंगे, इसको एक तरीके से सुधारा जा सकता है। एराटून के मामले में बहुत अच्छी गन्ने की वैरायटी है। गन्ने की पत्तियों का कलर इस वैरायटी का पेल येलो है। वैरायटी में कहीं भी अगर देखेंगे तो उतना इंसिडेंस टॉप बोरर का, रूट स्टॉक बोरर का या अर्ली शूट बोरर का, मिलीबग का नहीं है जितना 238 में अभी मैंने पीछे एक प्लाट दिखाया है। पेड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इसको 18-231 से तुलना करते हैं तो 18-231 का गन्ना इसके कंपैरिजन में मोटा है और उसके टिलर्स में यूनिफॉर्मिटी है। हालांकि उतनी ज़्यादा टिलरिंग नहीं होती जितनी 16-202 में होती है। 16-202 में बहुत टिलरिंग होती है। पेड़ी गन्ना बहुत अच्छा हो जाता है, कितनी भी दूरी पर लगाएं कवर कर जाता है, लेकिन 18-231 में यूनिफॉर्म टिलरिंग होती है। फिर अगर आप इंटरनोड की लंबाई देखें तो 16-202 की अपेक्षा इंटरनोड की लंबाई यानी पोर की जो लंबाई है वह 18-231 की अच्छी है। गन्ने की मोटाई चाहे निचला हिस्सा हो, चाहे बीच का हो, चाहे ऊपर का हो, मोटाई भी बराबर है। और टिलर्स की मॉडलिटी, यानी जो टिलर्स निकलते हैं वो गन्ना बनते हैं। इसका एक फ़ायदा और भी मिलता है कि जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सारे उस गन्ने के काम आते हैं जो गन्ना बाद में हम गन्ना आपूर्ति करते हैं, जिसकी उपज हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी झलक आपको दिखाई थी अभी CO0 118 की और 238 की, जिसमें काफ़ी टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों वैरायटी जो हमारी 16-202 और 18-231 हैं, इसमें ख़ास बात है कि ना तो रेड रॉट है और ना ही बिल्ट है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों वैरायटी, दोनों किस्में काफ़ी अच्छी हैं। किसान भाई इनको लगा सकते हैं। अगर लगाने के समय की हम बात करते हैं तो लगाने के लिए दोनों वैरायटी उपयुक्त हैं, चाहे आप अभी लगाएं या गेहूं के बाद भी लगाते हैं तो उसके लिए भी उपयुक्त हैं। साथ ही में गन्ना हार्ड है 18-231 का 16-202 के कंपैरिजन में, यानी उतनी लॉजिंग गन्ने की नहीं होती जितनी 16-202 की होती है। और चूँकि पत्तियाँ बिल्कुल 18-231 की हरी हैं और जबकि 16-202 की अगर पत्तियाँ देखी जाए थोड़ी पीली हैं, यानी क्लोरोफिल का जो कंटेंट है उसकी मात्रा कम लगती है 16-202 में, जिससे गन्ने की मोटाई हमने देखा है कि शुरुआत में तो कम है, लेकिन बाद में 16-202 की भी मोटाई अच्छी हो जाती है। दोनों किस्मों की लागत अगर हम कंपेयर करते हैं 118 और 238 से, तो इनके उत्पादन की जो लागत है वो काफ़ी हद तक कम है, चूँकि 16-202 और 18-231 की टिलरिंग बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हो जाती है। अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर नहीं आता है, रूट स्टॉक बोरर नहीं लगता है, मिलीबग का इंसिडेंस नहीं है। यहाँ पर ये मैंने दिखाया है कितना अच्छा और बेहतर 18-231 से सारे टिलर्स, सारे क्लम्प बिल्कुल एक समान हैं और ऊंचाई भी आप देख सकते हैं, उनकी मोटाई भी देख सकते हैं और नंबर ऑफ़ जो टिलर्स हैं पर क्लम्प उनको भी देख सकते हैं। ये बहुत कम वैरायटियों में इस तरीके से होता है। बहुत अच्छा एक तरीके से लक्षण किसी भी वैरायटी के लिए होता है कि टिलर्स में यूनिफॉर्मिटी हो
मोटाई में, लंबाई में और पर क्लम्प जो टिलर्स हैं उनकी संख्या में बराबरी हो, तो वो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लंबाई अगर हम बात करते हैं तो कई केसेस में देखा गया है 16-202 की लंबाई ज़्यादा हो जाती है 18-231 से, लेकिन इस बार अभी तक जो लंबाई है उसमें 18-231 की लंबाई भी ज़्यादा है। पिछले साल इन दोनों किस्मों में फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन पिछले साल का जो अगर मौसम देखा जाए तो एक डिफरेंट टाइप का था, लेकिन इस बार उससे अलग है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार फ्लावरिंग होने के चांसेस हैं। तो ऐसी दशा में अगर हम फाइनल वर्डिक्ट दें तो 18-231 बेटर है इन कंपैरिजन टू कोलक 16-202। लेकिन अगर 16-202 को दूरी पर बोया जाए और नंबर ऑफ़ टिलर्स ज़्यादा न होने दिए जाएँ, तो ये वैरायटी भी पेड़ी के लिए और पौधे के लिए दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है, चूँकि इसकी टिलरिंग बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी की टिलरिंग आसानी से हो जाती है और उसमें लागत आपको अलग से नहीं लगानी पड़ती है। अगर कंपेयर करें CO0118 जैसी वैरायटी से, जिसमें टिलरिंग कराने के लिए आपको बहुत सा लागत लगाना पड़ता है, सिंचाई करते हैं, फिर कम मिट्टी डालते हैं, फर्टिलाइज़र बार बार डालते हैं और फिर देखते रहते हैं टिलरिंग हुई कि नहीं, और फिर भी टिलरिंग पेड़ी गन्ने की तो ख़ास तौर से देखी गई है कि कुछ किसानों की तो हो जाती है, कुछ की नहीं होती है, लेकिन ये वैरायटी अच्छी है। धन्यवाद।